brought to you by Infinix. एक गुंडा है, आतंकवादी, 80 करोड़ रुपए का इनाम है और अब खबर है कि वो मार दिया गया। ये दुश्मन है अमेरिका का, पर मारने वाला अमेरिका नहीं है। मारने वाला वो है जिसके ऊपर खुद कभी आतंकवादी का ठप्पा लगा था, तालिबान। बात अफगानिस्तान की हो रही है, जहां पर अमेरिका को किसी और तरीके से न्याय मिल गया और खबर पूछी जाने लगी कि क्या जो बाइडेन सरकार अब तालिबान को अपना दोस्त बना लेगी, दुनिया भर में उसे मान्यता दिला देगी। खबर ये भी चल रही है कि एक जो किताब आई है जिसमें तालिबान, पाकिस्तानी जनरल, खुफिया एजेंसी और भारत से जुड़े कुछ अहम खुलासे हुए हैं, उसके बाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या बदलाव होगा। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी है, जिसमें आज बात अमेरिका, तालिबान, पाकिस्तान और भारत की। Brought to you by Infinix. 25 अप्रैल 2023 को न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार इसने एक रिपोर्ट छापी। लिखा कि यूएस आर्मी अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में मारे गए अपने सैनिकों के घर वालों को चिट्ठी भेज रही है, जिसमें लिख रही है कि न्याय मिल गया, यानी जिसने मारा था उसे खत्म कर दिया गया। चिट्ठी में और भी बातें हैं। जिन परिवार वालों को चिट्ठी मिल रही है उनके सवाल भी हैं, पर यह बता दें कि जिस हमले की बात ये कर रहा है अमेरिका का प्रशासन, वो हमला है क्या। अगस्त 2021 में क्या हुआ था हमें याद है। तब तक तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया था और अमेरिका और उसके सहयोगी देश आनन फानन में यहां से निकल रहे थे। इसी दौरान 26 अगस्त की शाम को काबुल एयरपोर्ट पर एक गेट पर एक आत्मघाती हमला हुआ था। सुसाइड बॉम्बर था जिसने खुद को उड़ा लिया था। इस आत्मघाती हमले में कुल 183 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें 13 अमेरिकी आर्मी के सैनिक भी थे। इस हमले की जिम्मेदारी तालिबान ने नहीं ली थी। वो तो ऑलरेडी काबुल पर और दुनिया के अपने देश के अफगानिस्तान के तमाम इलाकों पर कब्जा कर चुका था। ये जिम्मेदारी ली थी तालिबान से भी बड़े एक आतंकवादी संगठन ने, जिसका नाम है इस्लामिक स्टेट और जिसकी इस ब्रांच का नाम था इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस, यानी ISKP। ये हमलावर था अब्दुल रहमान अल लोगारी। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुका था, अफगानिस्तान की जेल में बंद था। जैसे जैसे तालिबान अलग अलग शहरों में सत्ता में आ रहा था, जेल के दरवाजे खोल रहा था और ऐसे ही एक क्रम में अल लोगारी भी छूट गया था। इस आत्मघाती हमले ने अमेरिका की दुनिया भर में किरकिरी की। एक तरफ उसे जल्दी जल्दी भागना पड़ रहा था दशकों के कब्जे और दावे के बाद, दूसरी तरफ जाते जाते भी उसके सैनिक मारे जा रहे थे, वो भी एन प्लेन में सवार होने से पहले। इस पूरे प्रकरण के बाद अमेरिका की जनता, मीडिया और विपक्ष ने उस समय के जो उनके राष्ट्रपति, जो अभी भी राष्ट्रपति हैं, जो बाइडेन, इनके धागे खोल दिए। आर्मी को इसके अलावा एक और हमले की आशंका भी थी, इसलिए उन्होंने तब बदला लेने का फैसला किया, रिटेलिएशन करेंगे। 3 दिन बाद खबर आई कि बदला पूरा हो गया। 29 अगस्त 2021 को दावा किया गया कि एयरपोर्ट पर हमला करने वाले मास्टरमाइंड को ड्रोन अटैक में निपटा दिया गया, लेकिन यह झूठ था। जब जांच हुई तो कहानी कुछ और पता चली। अमेरिकी आर्मी बदले की खातिर जिस कथित IS आतंकी को ट्रैक कर रही थी, जिस पर बाद में ड्रोन हमला होना था, वो असल में अमेरिका की ही एजेंसी का स्टाफ था और जिन कनस्तरों को बारूद का बक्सा समझा जा रहा था, उनमें पानी ढोया जाता था। जल्दबाजी में बम गिरा दिया गया और इस हमले में भी 7 बच्चों समेत कुल 10 लोग मारे गए, लेकिन इनमें से किसी का भी काबुल एयरपोर्ट पर हुए हमले से कोई लेना देना नहीं था। यानी अमेरिका को अब 2 झटके लग चुके थे। बेइज्जती के साथ बाहर हुए, आत्मघाती हमला हुआ, फिर बदला लेने के लिए जो हमला किया वो भी गलत साबित हुआ। और इन सब के चक्कर में हुआ क्या? इन सब के चक्कर में 20 बरस तक खून पैसा बहाने के बावजूद जो बेइज्जती हुई वो खाते में आई। सैनिकों की सुरक्षा नहीं कर पाए तो पब्लिक ओपिनियन खिलाफ हुई और अपने अहम को शांत करने के लिए जिन बेगुनाह नागरिकों की हत्या की, उससे सूचना तंत्र की पोल भी खुल गई। सवाल भी पूछा जाने लगा कि पहले भी जो तमाम टारगेट एलिमिनेट किए गए हैं वो असल में किए गए हैं या उनको ठीक से क्रॉस चेक नहीं किया गया। बहरहाल इन सब के बीच
30 अगस्त का दिन आता है 2021 के साल में और आखिरी अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान की ज़मीन से निकल जाता है। तालिबान अपनी सरकार चलाना शुरू कर देता है, लेकिन इस तालिबानी सरकार को इंटरनेशनल कम्युनिटी से मान्यता नहीं मिलती। पूरी तरह अलग थलग भी नहीं किया जाता, एक एंगेजमेंट बना के रखा जाता है। शर्तें दी जाती हैं, ये कर दो तो वी विल कंसीडर कि तुम्हें मान्यता दें। अमेरिका भी इसमें दिलचस्पी दिखाई देता नज़र आता है। उसकी दिलचस्पी इसलिए भी रहती है क्योंकि जो ग्रेट गेम का पुराना भूत है, जो कभी ब्रिटेन और सोवियत संघ के रूस के बीच खेला गया था, कि ये एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर चीन की दिलचस्पी भी है, रूस की दिलचस्पी भी है, तो अमेरिका को अपनी दिलचस्पी रखनी ही पड़ेगी। इसीलिए कभी मानवीय मदद के नाम पर और कभी आतंकवाद से लड़ने के नाम पर तालिबान को एंगेज करने की कोशिश की जाती रही है। इन सबसे इतर सरकार के ऊपर प्रेशर भी था। जनता लगातार पूछ रही थी, अफगानिस्तान में इतनी बड़ी गलती हुई कैसे? एयरलिफ्ट में लगे अमेरिकी सैनिक कैसे मरे और मास्टरमाइंड कहाँ गया? इनमें से एक सवाल का जवाब अब मिल गया है। हमने शुरू में आपको चिट्ठी बताई थी, अगस्त 2021 में मारे सैनिकों के घर वालों को भेजी जा रही चिट्ठी। बकौल चिट्ठी एयरपोर्ट अटैक के मास्टरमाइंड को मार गिराया गया है। हालांकि चिट्ठी में नहीं लिखा गया कि इस आतंकवादी का नाम क्या था, अमेरिका ने ऑपरेशन कैसे पूरा किया, और इसी के चलते सैनिकों के घर वाले नाराज हैं। एक सैनिक के पिता ने कहा कि मुझे सरकार से जवाब चाहिए। सरकार ये माने कि हमने गलती की और कहे कि ये दोबारा नहीं होगा, ये दोबारा नहीं हो सकता। मेरे बेटे ने इसके लिए जान दी है, वो देश के लिए जीना मरना चाहता था, वही हुआ भी, और अब हमारे साथ कचरे की तरह सलूक किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी ने भी डेमोक्रेट के नेतृत्व वाली इस अमेरिकी सरकार से जवाब मांगा। कहा कि इस तरह आधी अधूरी जानकारी देकर सरकार जिम्मेदारी से बच रही है। जो बाइडेन सरकार ने क्या जानकारी दी, 2 पॉइंट्स में समझिए। पहला, तालिबान पिछले 2 बरस से ISKP, ये जो इस्लामिक स्टेट का खुरासान प्रोविंस वाला ग्रुप है, इससे लड़ रहा है। अप्रैल 2023 में एक ऑपरेशन के दौरान एयरपोर्ट अटैक का मास्टरमाइंड मारा गया। इसमें अमेरिका का कोई रोल नहीं था इस ऑपरेशन में। दूसरा बिंदु, सरकार ने मारे गए आतंकी का नाम नहीं बताया और ना ही पुष्टि लायक कोई सबूत दिया। बस इतना कहा कि हमें जितनी खुफिया जानकारी मिली है उसके मुताबिक सरगना मारा जा चुका है। पर एक नाम है जिसकी चर्चा अमेरिकी सरकार भले ही ना करे पर दुनिया भर में हो रही है। इस आतंकवादी का नाम है सनाउल्लाह गफ्फारी। ये ISKP का सरगना है। एयरपोर्ट अटैक के बाद अमेरिका ने उसके ऊपर लगभग 80 करोड़ रुपए का इनाम रखा था। हालांकि अभी उसकी मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस घटना पर 3 सवाल और उठ रहे हैं। पहला, IS लीडर किसी मुठभेड़ में मारा गया या उसको मारने के लिए तालिबान ने स्पेशल ऑपरेशन चलाया? दूसरा, क्या तालिबान अमेरिका को खुश करने की कोशिश कर रहा है? और तीसरा, क्या अमेरिका ने इस ऑपरेशन में खुफिया तरीके से मदद की, इंफॉर्मेशन के जरिए, हथियारों के जरिए, या वित्तीय मदद, या किसी भी किस्म का लॉजिस्टिक सपोर्ट? ये सारे सवाल एक ही निष्कर्ष की तरफ जा रहे हैं, और वो ये कि अमेरिका और तालिबान एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, ज़्यादा एंगेज कर रहे हैं। अफगानिस्तान पर नज़र रखने वाले एक्सपर्ट्स का मानना है कि अभी इस दावे को भी पूरी तरह से पुष्ट नहीं किया जा सकता, शुरुआती एंगेजमेंट है। तालिबान और ISKP यानी तालिबान और इस्लामिक स्टेट की ये शाखा, इनके बीच अगस्त 2021 से ही लड़ाई चल रही है। UN असिस्टेंस मिशन अफगानिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामिक स्टेट मुल्क के सारे 34 स्टेट्स में फैल चुका है। उसने तालिबान सरकार के मंत्रालयों और कई विदेशी दूतावासों पर अब तक हमले किए हैं, और इससे तालिबान की सरकार की इमेज बिगड़ी है कि चीज़ें उनके कंट्रोल में नहीं है। काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान ने दावा किया था कि अब अफगानिस्तान में आतंकवादी संगठनों को पनाह नहीं मिलेगी, और उसका यह दावा गलत साबित हुआ। इसके अलावा ISKP के उभार से तालिबान की प्रभुसत्ता को भी चुनौती मिल रही है, और इसी के चलते तालिबान ने इस आतंकी संगठन के खिलाफ अभियान चलाया। एयरपोर्ट अटैक के मास्टरमाइंड की मौत इसी का हिस्सा हो सकती है, ये एक धारणा है। दूसरी हाइपोथेसिस, इसके मुताबिक तालिबान और अमेरिका की करीबी और स्थापित होती है। 3 संयोगों पर ध्यान दिलाया जाता है। पहला, जो बाइडेन का राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का ऐलान। 24 अप्रैल 2023 को बाइडेन ने 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में अपनी हिस्सेदारी की घोषणा की। मौजूदा वक्त में बाइडेन कई मोर्चों पर कमजोर दिख रहे हैं। रूस यूक्रेन वॉर रुकने का नाम नहीं ले रहा। मिडिल ईस्ट में चीन का प्रभाव बढ़ रहा है। रूस और चीन मिलकर नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार कर रहे हैं, यानी अमेरिका की महाशक्ति वाली छवि बिगड़ रही है। ऐसे में बाइडेन के पास बहुमत का भरोसा जीतने की चुनौती बढ़ गई, और इसीलिए IS लीडर की मौत और बाइडेन के ऐलान में कनेक्शन से इनकार नहीं किया जा सकता। थ्योरी नंबर 1, दूसरा सहयोग एक रिपोर्ट से जुड़ा है। अप्रैल 2023 की शुरुआत में अमेरिका की डिफेंस मिनिस्ट्री से कुछ सीक्रेट दस्तावेज लीक हुए।
इसमें यूएस की फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी जानकारियां थी। टिप्पणियां, अमेरिका किस देश के बारे में क्या सोचता है, सरकार के साथ किस तरह के रिश्ते रखना चाहता है, ऐसे ब्यौरे। इसमें अफगानिस्तान के बारे में भी टिप्पणी थी। आपकी उत्सुकता होगी जानने में। यूएस आर्मी के निकलने के बाद अफगानिस्तान आतंकियों का लॉन्च पैड बन गया। इससे अमेरिका, यूरोप और एशिया में आतंकवाद का खतरा बढ़ा है, ये टिप्पणी थी। और भी आगे लिखा था, आईएस अफगानिस्तान में बैठकर दूसरे देशों में अहम ठिकानों पर हमले की साजिश रच रहा है, और ये भी कि तालिबान सरकार ने आईएस से लड़ने में अमेरिका की मदद की पेशकश की है। हालांकि इस रिपोर्ट को दोनों पक्षों ने मानने से इनकार कर दिया। अमेरिका ने कहा, हम पुष्टि नहीं कर सकते दस्तावेजों की सत्यता की, और तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने भी कहा, ये सब सच्चाई से परे है। एक संयोग और है, मैंने आपको 3 संयोग बताए थे। एयरपोर्ट अटैक के मास्टरमाइंड की खबर उस वक्त आई जब यूएन में तालिबान सरकार को मान्यता देने की चर्चा तेज हो रही है। अब तक किसी भी देश ने तालिबान को मान्यता नहीं दी है। हालांकि यूएस समेत कई देशों ने उसके साथ संबंध बना के रखे हैं। यूएन की आधिकारिक मान्यता पाने के लिए अमेरिका का सपोर्ट सबसे जरूरी है। इसमें पूरा वेस्ट एक लाइन में आ जाएगा जैसे अमेरिका हाँ बोल देता है। चीन और रूस पहले से ही तालिबान को अपनाने के लिए तैयार हैं, सब तरह के बयान दे चुके हैं। अब ऐसे में सवाल ये पूछा जा रहा है कि अमेरिका से करीबी बढ़ा के तालिबान को क्या फायदा होगा। पहला, इंटरनेशनल कम्युनिटी की मान्यता। एक बार अमेरिका और तालिबान की दोस्ती हुई तो तालिबान को शांतिपूर्ण और पाक साफ साबित होने में देर नहीं लगेगी। फिर बाकी देश भी उसके साथ रिश्ते दुरुस्त कर सकते हैं। एक वैध सरकार का दर्जा, दूसरे देशों के साथ व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बात रखने की सहूलियत, IMF और वर्ल्ड बैंक से लोन भी। दूसरी बात, संपत्ति पर लगी रोक हटेगी। तालिबान की वापसी के बाद अमेरिका ने अफगान सेंट्रल बैंक के लगभग 56,000 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए। बाइडेन सरकार इन पैसों को 2 हिस्सों में बांटना चाहती है। आधा पैसा ट्रस्ट के जरिए अफगानिस्तान भेजा जाए और आधे पैसे से 9/11 हमले के पीड़ित परिवारों की और मदद की जाए। अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ। इस बीच मुल्क की हालत लगातार बिगड़ रही है। किस तरह से? सेव द चिल्ड्रन NGO की एक रिपोर्ट जानिए। अक्टूबर 2022 में रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि अफगानिस्तान की 50% आबादी भुखमरी की कगार पर है, और कुछ प्रांतों में तो ऐसे केसेस भी देखे गए कि लोगों ने अपनी किडनी बेच दी अपने परिवार का साल 2 साल के लिए जीवन चलाने की खातिर। अगर अमेरिका ने अफगान बैंक के अकाउंट को अनफ्रीज नहीं किया तो फिर राहत में मुश्किल होगी, और कर दिया तो जाहिर सी बात है कि कुछ तसल्ली मिलेगी। तीसरी वजह, ISKP से लड़ाई में मदद। अमेरिका 2021 के बाद से ISKP के प्रभाव को बढ़ते हुए देख रहा है। वो तालिबान को इस्लाम का असली प्रतिनिधि नहीं मानता। इस्लामिक स्टेट कहता है कि असली इस्लाम तो हम लाएंगे, और कैसे लाएंगे? अफगानिस्तान पर कब्जा करके। और इसीलिए इस्लामिक स्टेट ने तालिबान के खिलाफ जंग छेड़ी है। तालिबान के पास जो संसाधन है उसका एक बड़ा हिस्सा IS से लड़ने में खर्च हो रहा है। चूंकि IS अमेरिका का दुश्मन है, अमेरिका के पास संसाधन है, IS से लड़ाई का पुराना अनुभव है, ऐसे में अमेरिका की मदद तालिबान के काम आ सकती है। सरकार और रसूख भी बचा रह सकता है। पर इससे अमेरिका को क्या फ़ायदा होगा? वो क्यों करेगा तालिबान की मदद? पिछले कुछ वक्त से इस इलाके में अमेरिकी प्रभाव घटा है, जिसके बरक्स रूस और चीन की दिलचस्पी बढ़ी है। इन देशों के नेताओं का एक दूसरे के यहाँ आना जाना भी लगा रहता है। रिश्ते बेहतर हुए तो अमेरिका उन्हें काउंटर कर सकता है, ये पहली वजह। दूसरी, IS से जुड़ी। अमेरिका ने इराक और सीरिया में IS को लगभग खत्म कर दिया। अब चुनौती अफगानिस्तान वाली ब्रांच से है। ये अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए खतरा बनकर उभरा है। एक बार अफगान ब्रांच खत्म हुई तो अमेरिका की चुनौती कम हो जाएगी। अब आखिरी सवाल, क्या अमेरिका फिर से अफगानिस्तान में जाएगा? एक्सपर्ट्स के मुताबिक वो पिछली गलती दोहराने की हालत में नहीं है। 20 साल तक बेहिसाब नुकसान करने और झेलने के बाद वो ग्राउंड पर अपनी सेना भेजने से बचेगा। हालांकि ड्रोन अटैक और हवाई हमले का सहारा ले सकता है। अगस्त 2021 में अफगानिस्तान से निकलते हुए बाइडेन ने भी यही कहा था, हम अफगानिस्तान और दूसरे देशों में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। इसके लिए ज़मीन पर उतरने की ज़रूरत नहीं, हमारे पास हवा से निशाना बनाने की क्षमता है। मतलब बहुत कम सैनिकों को ग्राउंड पर भेजकर या नहीं भी भेजकर आतंकियों को खत्म कर सकते हैं। ये अमेरिकी राष्ट्रपति का पोटस का बयान है। अमेरिका ने अफगानिस्तान में ऐसा किया भी है। हालांकि पिछले कुछ समय से माहौल ऐसा बनाया जा रहा है जैसे अमेरिका के रहते मुल्क स्वर्ग से भी सुंदर था। मानवाधिकार हनन, लड़कियों की पढ़ाई, सिक्योरिटी सिस्टम समेत कई मुद्दों पर जोर दिया जा रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसके जरिए अमेरिका दोबारा एंट्री का ग्राउंड तैयार कर रहा है। आपकी इस विषय पर क्या राय है, हमें ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। ये तो एक खबर थी, पर हमने एक किताब का सुर्गा भी छोड़ा था।
इस किताब का टाइटल है द रिटर्न ऑफ तालिबान। इसे लिखा है वॉशिंगटन की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी NDU में इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ाने वाले हसन अब्बास ने। पाकिस्तानी अखबार डॉन की वेबसाइट पर किताब के कुछ अंश छपे हैं। इस किताब में पूर्व आर्मी जनरल कमर जावेद बाजवा, पूर्व ISI चीफ फैज हमीद से जुड़े कुछ दिलचस्प राज पता चले हैं। भारत से जुड़ी भी कुछ अहम टिप्पणियां हैं। क्या लिखा है इस अंश में? तालिबान सरकार भारत के साथ डिप्लोमेटिक संबंध कायम रखना चाहती थी, लेकिन ये पाकिस्तान की रजामंदी के बिना संभव नहीं था और हामी हासिल करने के लिए तालिबान ने पाकिस्तान सरकार से संपर्क नहीं किया। वो गए तत्कालीन आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के पास। मीटिंग में पता चला कि बाजवा भी अफगानिस्तान में भारत की मौजूदगी के पक्ष में थे। किताब में बाजवा की बादशाहत का एक और किस्सा है। तालिबान सरकार का फाइनेंस मिनिस्टर मुल्ला हिदायतुल्लाह बदरी, उसकी नियुक्ति तभी हो पाई जब जनरल बाजवा ने ओके कर दिया। एक प्रसंग और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के पूर्व चीफ फैज हमीद के काबुल दौरे से जुड़ा है। हमीद तालिबान की वापसी के कुछ दिन के बाद काबुल पहुंचे। उन्हें पाकिस्तान एम्बेसी में रुकने की सलाह दी गई, पर वो खुले में घूमते नजर आए। इसके बाद पाकिस्तान और तालिबान के नेक्सस की चर्चा हुई। पाकिस्तान में सवाल उठा। उन्हें कुछ विपक्षी नेताओं ने मिलने के लिए भी बुलाया। हमीद ने कहा, मैं अकेले थोड़े था, रूस और चीन की खुफिया एजेंसी के चीफ भी वहाँ मौजूद थे। बाद में इन्हीं फैज हमीद को कुर्सी से हटाने को लेकर सेना और इमरान खान के रिश्ते खराब हुए और अंततः इमरान की कुर्सी चली गई। हसन अब्बास की किताब इसी हफ्ते अमेरिका में रिलीज हो रही है। इसमें दर्ज और भी किस्से हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप बने रहिए ललन टॉप के साथ। आज की दुनियादारी में इतना ही। शुक्रिया। शुभ रात्रि।